खामोशी छा जाएगा, छतों पर मेला लग जाएगा। खामोशी छा जाएगा, छतों पर मेला लग जाएगा जिस दिन तू सेलेक्ट होके अपने घर को आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर आ चुका हूं आप लोग के सामने उन सारे चुनिंदा सवालों के साथ जो आपके आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई कहीं भी कर रहे हो, यदि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हो तो हमारे मेजर कलसी यूट्यूब के चैनल पर आए, मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आइए और उन सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए और अपनी सफलता को अपने करीब बुलाइए। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गंवाते ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स के उन 25 चुनिंदे सवालों का कलेक्शंस देखेंगे। यहां पर जो भी सवाल है बच्चों वो पूरी एनालिसिस करते हुए आपके एग्जाम को देखते हुए डिजाइन किए गए हैं बच्चों। तो बिल्कुल आपको इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, आपको अपना पेन्स अपना नोटबुक्स अपने पास रखने हैं और इन सारे क्वेश्चंस को क्या करने हैं बच्चे, हल करने हैं और देखो कि क्या आपके आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं और अंत में देखो आप क्या उन 25 क्वेश्चंस में आपने कितने करेक्ट आंसर्स किया है। और प्यारे बच्चों, जो भी कंसेप्ट लगे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वो रिवाइज नहीं हुए तो उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका जो है यूनिट एंड डायमेंशन से है और यूनिट एंड डायमेंशन से बार बार हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं बोलता हूं प्यारे बच्चों इसको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना क्योंकि ये आपका स्कोर में बहुत ही ज्यादा इनाफा करने वाला है क्योंकि आसान टॉपिक होता है। प्यारे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आप देख लो। यहां पर जो पहला क्वेश्चन है कि गैस का अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है, यानी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ P क्या है, दाब है, V क्या है बच्चों, आयतन है, T परमताप है, A B और R जो है बच्चों वह क्या है, कांस्टेंट है यानी नियतांक है। तो A का बीमा हमें बताना है, A का बीमा बताना है बच्चों। ध्यान से समझो कि यहाँ पर बात की जा रही है कि P और A बाई वी स्क्वायर दोनों को जोड़ा गया है, दोनों को जोड़ा गया है, यानी यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि दो चीजों को यदि जोड़ा या घटाया जा रहा है बच्चों तो उनकी बीमा क्या होंगी, समान होंगी। यानी ये दाब है और दाब का बीमा हम लोग जानते हैं बच्चों कितना होता है, L-1 और T-2 होता है और A का हमें क्या करना है बच्चों, बीमा निकालना है और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बीमा L का पावर 3 होता है। स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, L का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। इसको इधर ले जाके क्या कर दो, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर -1 है, A प्लस 6 जाएगा, A का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, L का कम हो जाएगा तो AM1, L का पावर 5 और T का पावर बच्चों कितना, -2। देखो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका यूनिट एंड डायमेंशन से ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देख लो अगला क्वेश्चन जो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन से ही क्वेश्चन है और ये आपका परसेंटेज वाले एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि दो प्रतिरोध यानी R1 और R2 दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। किस चीज में जोड़ रहे हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो R1 प्लस R2 यानी R नेट जो होता है आप जानते हो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और एरर को हमेशा जोड़ा जाता है चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे। तो क्या करेंगे बच्चों, 0.3 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। लेकिन कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, परसेंटेज में दिखा है तो हम परसेंटेज एरर भी निकालना जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यानी डेल्टा R बाई आर और इंटू 100 करते हैं हम लोग। तो डेल्टा R बाई आर, डेल्टा R का वैल्यू कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई 8 और इंटू क्या कर देंगे 100। इसको इधर क्या करो, एक नीचे 10 ला दो, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चों अब देखो ये हो जाएगा 40/8 कितना आ जाएगा बच्चों, 5% आ जाएगा। तो यानी 8 प्लस माइनस कितना 5%, यानी 8 ओम और प्लस माइनस 5%, यानी ऑप्शन डी जो होगा बच्चों वह क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट,
MNS, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ग्राफ वाला क्वेश्चन है आपका, 1D मोशन का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, ST ग्राफ है। ST ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, किस चीज को बताता है, बेग को बताता है, और बेग का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो स्लोप आप जानते हैं बच्चों, स्लोप का जो होता है वह क्या होता है, tan थीटा होता है ना। स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो tan थीटा यानी हम लोग बात करेंगे इस चीज का यहाँ पर, ठीक है। तो VA/VB हमें क्या करना है, निकालना है। तो दोनों का यानी यदि VA/VB हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो VA/VB हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो देख लो VA का वैल्यू यानी 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्या करोगे कि tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, और जो B है 30 डिग्री 15 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। और आप जानते हो बच्चों tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, बोलो, √3 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, निकल जाएगा 1/3, यानी 1:3 जो होगा बच्चों वह क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। और देखो कौन सा आंसर मिल रहा है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो ग्राफ का क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, और आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल हल करके आना है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन वेक्टर से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वेक्टर से ऑलवेज रहता है ये आपके एग्जाम में, ठीक है। बोला कि इकाई सदिश ए दिया हुआ है, तो हमें सी का मान निकालना है बच्चों। इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वह कितना होता है, 1 होता है। यानी परिमाण इसका निकालेंगे इस वेक्टर का, तो परिमाण कितना हो जाएगा, 0.4 का होल स्क्वायर। क्या करोगे बच्चों, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस कर देंगे क्या, c², और जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, 0.16 आ जाएगा। ये कितना आएगा बच्चों, तो ये देखोगे 0.64 आएगा, और ये हो जाएगा c² = कितना, 1। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.8 हो जाएगा। तो c² = 0.8 को उधर घटा दो ले जाके, तो 0.2, तो c जो निकल के आ जाएगा √0.2। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हो, हम जानते हैं कि आप इसका जवाब जरूर दोगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको अपने आंसर भी कमेंट करते रहना है बच्चों, ठीक है। पहला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, यानी बोल क्या रहा है, देखो हिंदी में पढ़ लो, किसी कण की गतिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर, यानी मैं बार बार बोलता हूं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन किस्तों में पढ़ना है बच्चों। क्या करना है, किस्तों में पढ़ना है। यानी किसी कण की गतिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर, कहां पूछ रहा है बच्चों, एकदम ध्यान से समझो, कहां पर पूछ रहा है, उच्चतम बिंदु पर, ठीक है ना बच्चों। कहां पर पूछ रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर। एकदम ध्यान में रखना है कि उच्चतम बिंदु पर पूछ रहा है। तो उच्चतम बिंदु पर हम लोग यदि बात करेंगे, यानी ये देखो, ये क्या होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं वेलोसिटी कितना होता है, u cos थीटा होता है। यहाँ से u फेंके और यहाँ पर क्या मान लिए थे, थीटा एंगल था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर u cos थीटा होता है, uy तो हो जाता है 0।
ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितना होगा बोलो बच्चों, तो काइनेटिक 1/2 mu² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या जो यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें यानी मैक्सिमम हाइट पर का काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर बात करते हैं बच्चों, तो वह कितना आ जाएगा, इसका u का वैल्यू कितना, u cos थीटा, तो ये आ जाएगा 1/2 mu² cos² क्या थीटा। क्वेश्चन में अब आगे पढ़ो कि उसका मैक्सिमम यानी उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी है, यानी ये जो है 1/2 mu² cos² थीटा, ये जो अपना प्रारंभिक वैल्यू था उसका क्या है बच्चों, आधा है। तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 1/4 mu² इज इक्वल टू 1/2 mu² और क्या cos² थीटा हो जाएगा। mu² से mu² गया 2 से एक 2 यानी 1/2 यानी cos² थीटा यानी cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/√2। बच्चों मैंने क्या कर दिया, इधर रूट ला दिया है, तो cos थीटा का वैल्यू 1/√2, तो थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और 45 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/4। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पुली से आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं बच्चों, और पुली वाला क्वेश्चन हम मुझे पता है आप लोग लगाओगे भी, पुली वाला क्वेश्चन आप लोग लगाओगे भी मुझे पता है। और बता दो बच्चों इसका क्या आंसर आने वाला है कि यहाँ पर एक 10 किलो का है, एक 5 किलो का है बच्चों। अब क्या है, यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, क्या कर दो बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को रफा दफा करो फटाफट। क्या करो बच्चों, यहाँ पर है ए 10 kg का, ठीक है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है, आपको पता टेंशन क्योंकि रस्सी एक ही है, टेंशन क्या लगेगी, सेम लगेगी। तो इधर टेंशन और मान के चलते हैं या कुछ एक्सीलरेशन ए से जा रहा होगा और दोनों सेम एक्सीलरेशन से जाएगा, और इसको भी क्या बात करेंगे दोनों को, यानी अब क्या है बच्चों ये 5 kg का है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे बनाओ, इन दोनों को खोल लो, क्या कर लो बच्चों, इन दोनों को खोलो, ऐसे करो, ए कर दो 10 kg का, ए क्या कर दो बच्चों 5 kg का, ठीक है। और यहाँ पर कोई इधर ही आगे जा रहा था और नीचे ही जाएगा ना, तो इसको आगे मैं ए से बोल दे रहा हूँ, और दोनों को क्या मान लेता हूँ, सिस्टम मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं बच्चों, सिस्टम, एक निकाय मान लो। अब एक निकाय मान लोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, आंतरिक बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आंतरिक बल। और आंतरिक बल को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम लोग यानी यदि बात करेंगे टेंशन तो आएगा ही नहीं, तो यदि हम लोग बात कर देंगे तो एफ नेट जो हो जाएगा वह कितना निकल के चला आ जाएगा, तो m इंटू ए, तो एफ नेट जो हो जाएगा वह बच्चों क्या हो जाएगा m इंटू ए, और नेट फोर्स जो होगा वह mg ही तो लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है वो बच्चों क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप निकाल लोगे तो mg जो हो जाएगा यानी एफ नेट जो होगा कितना के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, क्योंकि यह mg ही तो एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, mg, और कौन सा इतना 50 लग रहा है, 50 और m इंटू ए, तो m कितना हो जाएगा 15 और a हो जाएगा a बच्चों। तो a का वैल्यू जो निकल के चला आएगा 50/15, यानी निकल के चला आएगा कितना 10/3, और 10/3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो टाइम को सेव करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है दोनों को एक ट्रेन का डिब्बा बनाओ, और ट्रेन का डिब्बा बना के इन दोनों का सिस्टम मान लो, दोनों का एक्सीलरेशन तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, हम लोग टेंशन का झंझट खत्म हो जाएगा, एक ही फोर्स लग रहा था ग्रेविटी, और एक ग्रेविटी की वजह से क्या वही एक्सटर्नल फोर्स होगा। हमने ग्रेविटी कितना लगेगा, इसी पर तो ग्रेविटी लग रहा था 50 न्यूटन, ठीक है, तो वहां से हमने वो कर लिया, ठीक है। और ए का वैल्यू 10/3 यानी 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, अक्सर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चे ये जो क्वेश्चन है छोड़ के चले आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, लंबाई L तथा द्रव्यमान M की एक समान मोटाई वाली चैन, ठीक है, चिकने क्षैतिज मेज पर इस प्रकार रखिए कि लंबाई का 1/6 भाग, लंबाई का कितना बोल रहा है बच्चों, 1/6 भाग वहाँ मेज के किनारे पर लटका हुआ है। मान लो ये तुम्हारा रॉड था, ठीक है, सॉरी चैन है, और इसका 1/6 यानी ये जो टोटल लंबाई L था तो इसका L/6 ये होगा, ठीक है, वो लटका हुआ है। यदि सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर आएगा इसका, यदि L/6 का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में आएगा एकदम, यानी यदि सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे तो वह L/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि कितना कार्य किया होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो L में कितना द्रव्यमान है, M है, तो एक में कितना होगा बच्चों, M/L हो जाएगा, होगा ना।
और देखो हमें कितना चाहिए, l/6 का चाहिए, तो l/6 में कितना हो जाएगा बच्चों, तो m/l इंटू l/6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या m/6। और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है u तो हो जाएगा m, m का वैल्यू m/6 होगा, इतना ही तो निकालना है ना, m/6 हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये हो जाएगा g और l का वैल्यू बात करेंगे तो l/12, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा l/12, तो 12 छक्के 72, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी क्वेश्चन और आपका सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि यहां पर बोल रहा है प्यारे बच्चों कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल कितना दिया हुआ है, v को दोगुनी कर दे रही, ठीक है, तथा कोणीय वेग को क्या कर दिया जा रहा है बच्चों, आधा कर दिया जा रहा है। तो अभिकेंद्रिक त्वरण यानी AC बराबर जानते हो क्या होता है, v इंटू ओमेगा होता है। ये मान लो आपका प्रारंभिक है, अब क्या हो जा रहा है, हम उसको AC डैश बोल दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, v को दो गुना कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, v को देखो दो गुना कर दिया जा रहा है 2v और ओमेगा को क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। तो फिर तो क्या आ जाएगा, यानी AC डैश भी AC के बराबर आ गया, तो अपरिवर्तित रहेगा बच्चों, यानी अनचेंज रहेगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देख लो आपका अनचेंज पहला ऑप्शन था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट। और यहाँ पर देखो बच्चे गलती क्या करते हैं कि द्रव्यमान ग्राम में दिया है उसको चेंज नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों द्रव्यमान को ग्राम में दिया है तो उसको केजी में चेंज कर लो। किस चीज में बच्चों, केजी में चेंज कर लो। तो ये दिया है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को केजी में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1/5 केजी आ जाएगा। और यदि 500 ग्राम को चेंज करोगे तो 500 ग्राम है तो उसको केजी में चेंज करेंगे तो 1/2 केजी आ जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखो स्पीड और ये दे दिया हुआ है दोनों वस्तु का क्रमशः, ठीक है। यानी 1/5 है उसका 10i है और 1/2 जो है बच्चों उसका कितना है, आप देखोगे तो यहाँ पर 3i का प्लस 5j कैप है। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो VCM निकालने का फॉर्मूला याद करो, M1 V1 प्लस M2 V2 M2 V2 और बाई क्या होता था, M1 प्लस बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जवाब दो, M1 प्लस M2 होता था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 1/5 इंटू कितना करोगे, 10i कैप करोगे, बिल्कुल लिखते जाओ। और 1/2 और क्या करोगे इधर 3i कैप प्लस क्या लिखोगे बच्चों 5j कैप और दोनों को क्या कर देंगे, यदि जोड़ देते हैं तो 1/5 और प्लस 1/2 कितना आता है, ये 1/2 है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये आ जाएगा ऊपर 5i कैप, ठीक है। और इधर हम लोग बात करेंगे तो 3i कैप क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपको 3i कैप प्लस 5j कैप और बाई क्या आ जाएगा 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन से डरते नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये 7 बटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसको जोड़ो तो 7/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10i कैप, इधर देखो आप हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 10i कैप और ये आ जाएगा आपका कितना
प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया से देख लो, a 1/5 था, आई कैप था, इसको हमने काट दिया तो कितना बता दिया है, तो यहाँ पर 2 आई कैप आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, a जो आएगा वह कितना आएगा बच्चों, a आएगा आपका कितना 2 आई कैप आ जाएगा। अब देखो, अब इसको जोड़ो तो a कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी 4 आई कैप, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 आई कैप हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 7 आई कैप, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 आई कैप, और बच्चों ए कितना हो जाएगा 5 जे कैप, और डिवाइड बाई कर देंगे तो 7, और ऊपर ले जाके इसको मैंने काट दिया, 2 से 2 काट दिया, ये 5 क्या होगा ऊपर चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये क्या होगा 7 से 7 कर देगा, यानी 5 आई कैप आएगा, और ये 5 और 5 25 हो जाएगा, 25/7 क्या बच्चों जे कैप। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डरना नहीं है हमें प्यारे बच्चों, हमें लड़ते रहना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जूझना है, जितना जूझना है उतना जूझेंगे बच्चों, और आपके मार्गदर्शन के लिए तो हम हैं ही। एमकेसी इतने सारे मॉडल पेपर्स ला रही है सिर्फ आपके लिए प्यारे बच्चों, और इतने सारे मॉडल पेपर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो एक एक मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ अबाउट टेंजेंट, यानी एक खोखला गोला है, क्या है बच्चों खोखला गोला है, और उसका जड़त्वाघूर्ण बताना है प्यारे बच्चों। एक खोखला गोला हो गया, सेंटर ऑफ मास से आप जानते हो कि इसका कितना होता है 2/3 mr² होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है टेंजेंट के अलोंग, तो टेंजेंट के अलोंग यहां से निकाल देंगे। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, तो लगाओगे आप, बोलो कि सर हम लगाएंगे पैरेलल थ्योरम। ठीक है, तो mr² होता है, और r तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2/3 mr², और प्लस क्या कर दोगे यहाँ पर mr² कर दोगे, तो ऐड करो तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 mr²/3। बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों आपका क्या होगा करेक्ट आंसर था। तो ये था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और तुरंत बन जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी आपका 5% से कम है तो एरर वाला ट्रिक लगा के बना लिया करो बच्चों। यदि द्रव्यमान को अपरिवर्तित करते हुए, द्रव्यमान कांस्टेंट है, पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ रही है, त्रिज्या कितने से सिकुड़ रही है 1% से सिकुड़ रही है प्यारे बच्चों, तो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण क्या होगी, तो याद करो g बराबर क्या होता था gm/r² होता है बच्चों। तो g और r के बीच में रिलेशन r² का हो गया, ठीक है ना। तो यदि बात करेंगे डेल्टा g/g × 100, ठीक है, डेल्टा g/g × 100 हुआ कितना आ जाएगा, तो मॉड में 2 × डेल r और बाई r इंटू क्या लिखोगे 100 लिखोगे, यही लिखते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये तो दिया है 1, यानी ये आ जाएगा 2%, और देखो बच्चों यहाँ पर इन्वर्सली था इसीलिए क्या होगा घटेगा, इसलिए क्या होगा बच्चों घटेगा। तो यानी बात करेंगे 2% क्या हो जाएगा बच्चों घट जाएगा। ऑप्शन बी नंबर जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आपका थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है, एक एक लाइन पढ़ो। समान पदार्थ यानी डेंसिटी क्या है बच्चों सेम है, अनुप्रस्थ काट वाली यानी अनुप्रस्थ काट भी क्या है सेम है बच्चों। 3 छड़ों को चित्रानुसार जोड़ा गया है, प्रत्येक छड़ की लंबाई जो है वह समान है। एल भी क्या है बच्चों समान है, के भी क्या है बच्चों समान है। बाएं एवं दाएं सिरों के क्रम से, कितना आसान सा क्वेश्चन, और आप तो यूं चुटकियों में लगा लोगे इस क्वेश्चन को। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लेते हैं टी है, क्या मान लेते हैं बच्चों टी है। यहाँ से गया 2 भागों में बट के करंट वाला, जैसे करंट में लगाते थे वैसे यहाँ पर भी दिमाग लगा लो, ठीक है। क्या लगाओगे, बोलोगे सर लिखेंगे KA/L और T-0, क्या लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे KA/L और 90 क्या लिखोगे T, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे इसके लिए भी KA/L और 90 क्या लिखोगे बच्चों T लिखोगे, ठीक है। अब KA/L क्या हो जाएगा कट जाएगा, T = कितना हो जाएगा 90 180 और -2T को क्या कर देंगे बच्चों इधर भेज देंगे, यानी आ जाएगा 3T बराबर 180। तो T बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 60
डिग्री सेल्सियस। कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना सरल सा क्वेश्चन बच्चों। ये आपका यानी देखो रेट ऑफ चेंज तो सेम ही रहता है ना, वही तो कंसेप्ट लगाए हैं और वही से इस क्वेश्चन को बनाए हैं प्यारे बच्चों। बी नंबर जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और बहुत सा खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों ये 13 है। देखो कितने आंसर आपके सही आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप दो की क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि बोला है कि चक्रीय पथ LMNO के अनुदेश आदर्श एक परिणामी गैस द्वारा क्रिया किया गया कार्य। तो बच्चों जो एरिया होता है ना, जो ये क्षेत्रफल होता है वही कार्य को बताएगा। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक V और यहाँ से यहाँ तक देखो 3P में से 2P तो P हो जाएगा। तो कार्य के बारे में बात किया जाएगा बच्चों, कार्य कितना हो जाएगा, तो P × V हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बच्चों क्या हो जाएगा। कितना आसान सा, कितना सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, SHM का क्वेश्चन है और मजा आ जाता है इस टाइप एक क्वेश्चन को देखकर प्यारे बच्चों। क्या जबरदस्त सा क्वेश्चन है। एक रबड़ की गेंद में पानी भरा हुआ है जिसमें एक छेद कर दिया जाता है, उसकी सरल लोलक के गोलक के रूप में प्रयोग करते हैं, तब सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा बच्चों। ए क्या है, ध्यान से समझो, ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ए इसमें पहले पानी भरा हुआ था, सेंटर ऑफ मास क्या था, एकदम सेंटर में था। ठीक है, अब क्या रहा, छेद कर दे रहे हैं। तो जैसे ही छेद करोगे तो पानी क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, और पानी गिरने लगेगा तो ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था वो अब खिसक के थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा जब पानी गिर जाएगा बच्चों, पूरा जब पानी गिर जाएगा, ठीक है, पूरा जब पानी गिर जाए, पूरा खाली हो जाएगा, तो फिर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पर। और याद करो T बराबर क्या होता है, 2π√L/G, यानी T जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L का। यानी पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, L बढ़ जा रहा था, यहाँ पर इस वाले केस में क्या हुआ था, L जो है बढ़ रहा था, तो टाइम पीरियड जो होगा वो भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। और फिर क्या होता है, ऊपर यहाँ से फिर किसी के ऊपर चल गया है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, L घट जा रहा है, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा बच्चों, घटेगा। तो आंसर क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ये आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहले क्या होगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान सा, खूबसूरत सा, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, जल्दी से जवाब दे दें। क्या है यहाँ पर, कूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु पर 12 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक का पर -4 माइक्रोकूलम अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो बल कितना होगा। यानी पहले 2 माइक्रोकूलम था और कितना था, 6 माइक्रोकूलम था, तो फोर्स जो लग रहा था बच्चों कितना लग था, 12 न्यूटन लग रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना कि -4, तो इस पर -4 दे दोगे तो यह कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम, और इस पर -4 दे दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा ना। तो अब दोनों में क्या होगा, अब दोनों में आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरे, ये क्या हो जाएगा, देखो अट्रैक्शन होगा इसमें, यानी क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। ठीक है ना, अब देखो आकर्षण तो होगा, और तुम जानते हो कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2, यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 न्यूटन, और दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, देखने में भारी लगता है लेकिन अभी हम बनाएंगे तो बिल्कुल क्या लगेगा, आसान है। कि दो समान लंबाई, क्या बोल रहा है बच्चों, कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट किंतु अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, दिखाए गए चित्र के अनुसार जोड़ा गया संयोजन का प्रभावी विशिष्ट प्रतिरोध बताना है। तो बच्चों अब देखो ये दोनों है वो सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है, यानी R नेट जो होगा वह लिखोगा R1 + R2, और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रो, इसको हम बोल देते हैं रो नेट, और लंबाई पूरा क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा बच्चों, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए ही रहने वाला है। R1 के लिए क्या लिखोगे, रो 1 L और बाई A, और इसको लिखिए क्या, रो 2
रो टू बच्चों एल और बाई ए, तो एल बाई ए एल बाई ए एल बाई ए कट जाएगा, तो रो नेट जो निकल के आएगा बच्चों, अब इस दो को ले जाकर उधर भेज दो, तो रो वन प्लस रो टू और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो बच्चों इसको कॉमन करके काटना, क्या किया गया है कॉमन करके, इतना तो आप समझते ही हो, तो रे नेट जो होगा रो वन प्लस रो टू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वह क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 17 दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी, ए आपको बताना है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, ए और बी इसके बीच में बताना है बच्चों। ए देखो ये तीनों जो है वह किस चीज में है, ये तीनों आप देखोगे इसके बीच में लगाना, तो ये तीनों सीरीज में होंगे, और सीरीज में होंगे यानी ए हो जाएगा आपका कितना 2 माइक्रोफैराड, ए हो गया ए बी हो गया, तीनों सीरीज में है, तो प्रतिरोध का उल्टा होता है, तीनों समान है, डायरेक्ट क्या लिख दोगे बच्चों 2/3, क्या लिख देंगे 2/3। अब ये दोनों किस चीज में हो गया पैरेलल में, तो सी नेट जो निकालोगे बच्चों वो क्या हो जाएगा 2 + 2/3 निकल के 3 दूना 6 2 8 यानी 8/3। कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन में कोई प्यारे बच्चों मैच कर रहा है, जी हाँ मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर देखोगे सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों 18 है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या बोला जा रहा है 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलम्ब का आवेश गतिमान कार्य है प्यारे बच्चों। तो हमें बताना है कि कार्यकारी बल कितना होगा, तो बल यानी फोर्स का फॉर्मूला Q V और B होता है बच्चों। 1 कूलम्ब बोला है तो 1 लिखो, और क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों V का वैल्यू 10 दिया हुआ है, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो 10 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो A दिया हुआ 10 और B का वैल्यू 0.5 टेस्ला, कितना है बच्चों 0.5 टेस्ला, तो 0.5 टेस्ला कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करो तो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आप लोग रफा दफा कर दिए होंगे तुरंत। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आप देखोगे तो बोल रहा है कि चोक क्वाइल आप तो जानते हो पढ़े भी होंगे, एक चोक कुंडली किस में प्रयुक्त होती है प्यारे बच्चों। चोक क्वाइल तो हम लोग एसी में ही पढ़े थे, क्योंकि डीसी में तो क्या होता है ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यूज होता है प्यारे बच्चों, किस में होता है केवल प्रत्यावर्ती धारा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन जो आ गया कि सोलर रेडिएशन किससे मेजर की जाती है प्यारे बच्चों। सोलर रेडिएशन किससे मेजर की जाती है, तो पायरोमीटर से की जाती है। किससे की जाती है, पायरोमीटर से की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है 21। अब 21 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 2 मिरर 2 समतल दर्पण, देखो पढ़ो, 2 समतल दर्पण को क्या रखा गया है लंबवत रखा गया है प्यारे बच्चों। आप देखे ये क्वेश्चन तो खुश हो गए होंगे कि सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्या कर देंगे, तो यानी हम लोग जानते हैं m बराबर होता है 360/θ और 360/90 करेंगे, कितना आ जाएगा 4। और यह क्या है इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो एक क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है, यानी m-1 कर देते हैं, तो यानी 3 आंसर होगा बच्चों इसका। ठीक है, 4 मत मार के चले जाना। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर मिलता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो प्लस में ही लोगे बच्चों। अब क्या बोल रहा है कि न्यूनतम दूरी के लिए, यानी न्यूनतम दूरी के लिए इसकी आवर्धन क्षमता का मान होगा, यानी इमेज जो बनाएंगे -25 सेंटीमीटर पर बना रहे हैं बच्चों। तो हमें मैग्निफिकेशन बताना है कि कितना होगा। तो अब जानते हो क्या होता है, आपको यहाँ से सबसे पहले u निकालो, तो ये क्या करोगे 1/f = 1/v - 1/u लगाओगे। ठीक है, 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना हो जाएगा -25 और -u, तो इधर इसको भेज दो तो 1/u जो हो जाएगा -25 और -1.5,
इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 और 1 यानी -11 बटा कितना 25 आ गया। तो यू जो निकल के आ जाएगा बच्चों -25 बटा कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, और m निकालना तो m बराबर क्या होता है -v/u होता है, -v तो v का वैल्यू पुट कर दो, माइनस को माइनस रहने दो, -25 और ये कितना आया बच्चों, ध्यान से देखो ये कितना निकल के आया है, तो -11 बटा कितना आया निकल के बच्चों, तो माइनस आप देखोगे तो -11 बटा 25। थोड़ा सा इसको देख लो एक बार और, ये कितना आया है -25 बटा 11, तो -25 बटा कितना आया बच्चों 11 आया है। ठीक है, और यहाँ पर आवर्धन तो ये माइनस नहीं होता है, मिरर में माइनस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये मिरर में माइनस होता है। ओके, तो ये हमारे लोग लेंस का बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 जो होगा वह क्या आएगा बच्चों, 11 जो होगा आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो 11 जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका जवाब आप जरूर दोगे। आई मैक्स और आई मिनिमम निकालना है। आई मैक्स का फॉर्मूला तुरंत हम लोग लगा देंगे, क्या I1 प्लस I2 प्लस क्या बोलो बच्चों, I1 प्लस I2 2√I1 इंटू I2। ठीक है, यही आई मैक्स का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो I प्लस 4I और बच्चों कितना करेंगे 2 इंटू √4I इंटू I। ठीक है, तो ये 2I और 2 4I और ये 5, ठीक है ना 9I आ जाएगा। तो 9I कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो C में भी दिख रहा है और D में भी दिख रहा है। मिनिमम निकालते हैं, तो I मिनिमम जब निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो I मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो I1 प्लस I2 -2√I1 इंटू I2 करते हैं। तो माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 5I आ रहा था और ये कितना आ रहा था बच्चों 4I आ रहा था, यानी निकल के आ जाएगा I। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आइंस्टीन का इक्वेशन, जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था तब एक कर्व आया हुआ था। तो यहाँ पर देखो वो जो कर्व आता है डायरेक्ट, आप लोग याद रखो बच्चों, वो जो कर्व होता था वो कौन सा कर्व होता था प्यारे बच्चों, ये वाला जो कर्व है यही तो होता था आपका। ठीक है, हम लोग देखते थे ना जो Km मैक्स का फॉर्मूला होता था वह h म्यू माइनस फाई नॉट के बराबर होता था बच्चों। तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिला हुआ था, इस टाइप का ग्राफ। तो ये जो होगा सी नंबर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और बढ़िया से समझो। एक नाभिक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक नाभिक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। एक नाभिक है XAZ, मैंने लिख दिया XAZ यानी द्रव्यमान A है और Z है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है यानी द्रव्यमान 4 से घटेगा प्यारे बच्चों, तो नया द्रव्यमान A-4 हो जाएगा। और Z जो होगा कितना से 2 से घटेगा, तो 2 कितना हो जाएगा Z-2 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है बच्चों बीटा उत्सर्जित हो रहा है, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह क्या हो जाएगा बीटा, अब पॉजिटिव है या निगेटिव ये क्वेश्चन में नहीं इंडिकेट किया, तो हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। तो पॉजिटिव जब भी निकलता है तो एक क्या करते हैं माइनस करते हैं प्यारे बच्चों। तो एक माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा Z-3। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, Z-3 और A-4। ऑप्शन नंबर है बच्चों वह कौन सा है, ए नंबर। ए जो होगा प्यारे बच्चों वह क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग देखे हैं ICG के वो 25 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि MKC पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे
कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorculsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।